अच्छा मुझे ये बताएं माहम जी। मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात हुई हमारी एक प्ले की रिहर्सल पे। मेरा लास्ट थिएटर प्ले था, यू ओनली मैरी टॉयस। आदि भी था उसमें। और आदि बेसिकली ये तो नहीं कहूँगा कि उसने मुझे उस तरफ गाइड किया, बट आदि एक्चुअली टोल्ड मी कि यार ये लड़की अच्छा ऑडिशन दे रही है। हम ऑडिशन दे रहे थे बेसिकली, सब बैठे हुए बीच लग्जरी में। तो माहम ने आके एक ऑडिशन बोलना शुरू किया और मैं शायद अपने फ़ोन में था, तो आदि ने कहा यार फैज़ान सुनो अच्छा बोल रही है। तो मैं देखा, बिकॉज मैं और आदि प्ले के लीड्स थे, तो हमें थोड़ा सा एक एज था कि हम डिसाइड कर सकते थे कि कौन करेगा ये। अच्छा तो ओके हमने शराबील सर से काम किया, ये अच्छा पढ़ी। उन्होंने कहा हाँ मैंने भी नोट किया, तो इसको शॉर्टलिस्ट कर लो। तो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया था उसको। तो वहाँ से माम से सलाम दुआ हुई या बातचीत हुई, और लकीली वो मेरी बीवी का ही कैरेक्टर प्ले कर रही थी। उससे तो दोस्ती होगी ना? दोस्ती भी नहीं, कलीग्स थे खाली हम। हाँ वही। लेकिन वही ना कि वो बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो थोड़ा सा हमें आइस ब्रेक करनी पड़ी अपनी, और हमने तो क्या बातचीत। किया आइस ब्रेक करने के लिए? आइस ब्रेक थिएटर प्लेस में आइस ब्रेक हो जाती है आपकी। आपकी जो रिहर्सल्स होती है ना, बिकॉज हम पहले रीडिंग करते हैं, वंस यू नो द लाइंस देन यू गेट अप एंड स्टार्ट ब्लॉकिंग। तो बस फिर उसके बाद से आपकी दोस्ती स्टार्ट फिर हो दोस्ती हो गई मेरी। कप्पुम वाली एंड बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब सच सच जवाब देना है आपको। सच सच जवाब दो सवाल हैं, आगे पीछे सोचो, पहले कौन सा सवाल? सच सच जवाब दूंगा। सच ये है कि वो शुरू से ही आपने कर लिया था और फिर आपने सोचा पहले फ्रेंड स्टेप लेता हूँ फिर उस पे जाता हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं किया था दोनों ने। कसम से? कसम से कोई प्लान नहीं था। अच्छा तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे होता है, फ्रेंड जोन से लव जोन में कैसे आते हैं? हाउ कैन दैट बी? फ्रेंड जोन से लव जोन में कैसे आते हैं, आपका सवाल अच्छा है। फ्रेंड जोन से लव जोन में सोच कर नहीं आते। मतलब कोई तो अट्रैक्शन होती होगी ना आप लोगों के दरमियान? अट्रैक्शन तो तभी हो जाती है ना जब आप उसके दोस्त बन जाते हैं। नहीं, कोई तो बात मिलती है तभी आपकी दोस्ती हो जाती है। अट्रैक्शन एंड दोस्ती इज डिफरेंट। बट यू देखिए सही कि लड़का लड़की में दोस्ती जब भी होगी अट्रैक्शन होगी। नहीं राइट, ऐसा भी नहीं है। या तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं लेकिन देखें, दोस्ती के लिए भी कंफर्ट लेवल तो होता है ना। नहीं वो है, आपका कंफर्ट लेवल बन गया, देन यू रियलाइज कि यार मतलब इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट कि आप पूरी जिंदगी गुजारो। दोस्त होते हैं उसको हम कैसे? I don't know. I seriously This is don't a know. mystery that I've been wondering. It is not a mystery. फैज़ान से पूछूं कि फैज़ान You need to find right friends, I guess. तो लेकिन ये कि आपको वाइब आ जाती है यार, जैसे मैंने शुरू में भी कहा। तो ये देखिए ये जुमला वाइब आ जाती है, तो वाइब आ जाती है कि देखो वाइब भी आ जाती है, चेंज होता है ना, वाइब भी आ जाती है कि यार मे बी देयर इज अ लाइकिंग डिसलाइकिंग एज वेल। वही तो कह रही हूँ ना, यही तो कह रही हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक है प्योर फ्रेंडशिप, एक है फ्रेंडशिप विद अ वाइब। नहीं देयर इज अ फ्रेंडशिप विद अ वाइब, देयर इज अ फ्रेंडशिप एंड देन ये फ्रेंडशिप विद अ वाइब एंड देन यू गेट द वाइब कि यार हाँ ऐसा हो सकता है। वो वाइब कहीं भी डेवलप हो जाए, ये डायरेक्टली फ्रेंडशिप टू लव जोन में नहीं आ सकता। अच्छा ये मुझे वाकई नहीं पता इसका एग्जैक्टली सही जवाब क्या होना चाहिए, वाज अट्रैक्शन देन। लेकिन हुआ ये है कि मेरी तवज्जो माहम की तरफ मेरी अम्मा ने दिलाई है। जब माहम से मेरी दोस्ती हुई और ये सब कुछ हुआ तो राबिया की शादी हो रही थी, तो मैंने कहा माहम को मैं इनवाइट कर लेता हूँ। मैंने माहम को इनवाइट कर लिया, तो वो आ गई प्रैक्टिस ये वो पे डेली की प्रैक्टिस। कुछ राबिया ने तो हमें पागल कर दिया था ना प्रैक्टिस के जगह, 40 दिन 50 दिन प्रैक्टिस कराती थी उसने हमें। मैं नहीं जानती, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा भाई, तो उसमें माहम का सबसे सलाम तो हुई मेरे घर में भी। तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि यार वो लड़की बहुत अच्छी है, तुमने सोचा इस बारे में कुछ? मैंने कहा है क्या हो गया भाई? तो मैंने कहा हाँ अच्छी है। फिर वहाँ से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उन्होंने वो सीट डाल दिया था। तो फिर थोड़ा आई फेल्ट के प्रॉबेबली यू नो। फिर मैंने कहा मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसको कहीं ऑफेंड ना कर दूँ ये बोल के। तो मेरी अम्मा ने एक दिन मौका देख के उसको बोल दिया तो मेरे बेटे से शादी कर लो। फिर माहम का क्या रिएक्शन था? तो माहम भी ऑकवर्ड हो गई कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा लेकिन मना चालाक ने नहीं किया। माहम वाइब तो थी, वेल डन माहम, वेल डन। वाइब तो तो खैर थी। तो उस वक्त मेरे असल में शादी टाइम पे करने का एक वो है रिवाज टाइप समझ लें आप, जिसमें मेरे दोनों भाइयों ने मुझे बहुत लेंथों से मारा जिनके से मैं फंस गया। तो मैं जब फिर आप और डिले करते, मैं बहुत डिले कर चुका था ऑलरेडी। तो लेकिन मेरी अम्मा ने कहा अब तुम फिर वो हर दावत पे हर जगह पे यही बात होती रहती थी, इसकी शादी इसकी शादी इसकी शादी। मैंने कहा यार आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। फिर जब माहम वाली बात हुई तो मैंने माहम से बात की, तो माहम ने कहा हाँ आई डोंट माइंड। क्या मतलब मजाक बैठे या सीरियसली बैठे? अच्छा मैं आपको शादी सच कर बात लेते हैं। बताऊं, सब लोग ये सुन के हैरान होते हैं। इट वाज जस्ट अ कार ड्राइव और मैंने माहम से कहा माहम शादी कर ले। तो आप सोच के गए थे या बस उस वक्त ऐसे ही ख्याल आया? ऐसे ही आया मुझे, कोई रोमांटिक गाना चल रहा था, मैं भावनाओं में बह गया मैं। तो मैंने कहा माहम शादी कर लें? उसने कहा हाँ कर लो, लेकिन ये कि अम्मी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा गाने की आवाज़ बढ़ाओ, गाना बहुत अच्छा है। माहौल रहा। तो बस फिर वहाँ से वो ऐसा हो गया। तो But I'm very blessed, माशाल्लाह। उसके साथ ही क्या कुछ डायनामिक्स चेंज हुई रिलेशनशिप की द मिनट यू प्रपोज? बिल्कुल भी नहीं हुई यार। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ये बात कही। डिसअपॉइंट कर रहे हैं आप यार, फिर वो करने के बाद भी चेंज नहीं हुई। मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी, डराया भी कि इवन आदि ने भी, तू शादी कर रहा है। आदि तो सैड हो गया था, तू पागल हो गया, तू शादी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो शादी हो जाएगी। मैंने कहा क्या हो गया भाई?
अच्छा मैं डराने वाली बात नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं, लेकिन एक हमारे जनरल और परसेप्शन भी ज़्यादा होता है ना। मज़ा आ गया होगा रिलेशनशिप में मज़ा ना, तो ऑब्वियसली, लाइक एक स्टेटस तो चेंज हुआ होगा ना, वो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप से अब हाँ, वो एक स्पेशल हो जाता है ना Yeah. बंदा, वो तो डेफिनेटली, Yeah, वो that's तो what डेफिनेटली I'm हो। saying. लेकिन मेरे ख्याल से मेरी और माम की जो सबसे अच्छी बात है ना आपस हमारे रिलेशनशिप की, वो यही है कि हम वैसे ही हैं Yeah. जैसे हैं। हमने कभी भी ये फील नहीं करा एक दूसरे को, अब मैं सुनो मैं अब हस्बैंड हो गया हूँ ज़रा आराम से, Yeah. कभी भी नहीं। ना कभी उसने ऐसा कहा हेलो मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। कितना मुश्किल होता है और रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना आपके हिसाब से? बहुत आसान होता है, रियली बहुत आसान मुझे लगता होता है कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम नहीं आता जहाँ आपको लगता है यार नहीं, मैं शेयर कर क्यों? सकता हूँ। आप चीज़ें सिंपल रखें बस, मैं और माम चीज़ें बहुत सिंपल रखते हैं। और टच वुड अल्लाह ना करे कि इससे कहने से उसका असर जाए, लेकिन वी कीप थिंग्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। Yeah, okay. हाँ, तो हम इसमें हम कभी भी नहीं पड़े कि अब तरह से कुछ चेंज हो जाएगा माहौल ये वो। Yeah. हम एक चीज़ हमने बहुत शुरू में डिस्कशन करके क्लियर कर ली थी। क्लियर क्या कर ली थी, वी एक्चुअली मेड इट अ पॉइंट कि इट शुड बी लाइक दिस ऑलवेज। और वो ये था कि आपकी वक्त के साथ साथ, चीज़ों के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ आपके डायनामिक्स चेंज होते हैं, ठीक है। बट टू मेक अस रिलेशनशिप सक्सेसफुल आपको एफर्ट करनी होती है हमेशा। और मैं सिर्फ ये मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, कलीग्स हों, दोस्त हों, कुछ भी हो, आप कोई भी रिलेशनशिप आपका, माँ-बाप के साथ करनी पड़ती है। देयर नीड्स टू बी सम एफर्ट। बहुत एफर्ट नहीं कह रहा, थोड़ी सी एफर्ट। और जब तक वो एफर्ट रहेगी वो रिश्ता जिंदा रहेगा। तो आप क्या एफर्ट करते हैं? लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस टू द यंग कपल्स इन कैसे डिफाइन अच्छा, हमारे ना 3 ट्रांजिशंस हुए हैं ठीक है। ऑनेस्टली। हम शादी हुई आपकी, तो एक आपका हनीमून पीरियड होता है, वो आप चल रहे होते हो। फिर आप ऑब्वियसली हनीमून पीरियड खत्म होता है, फिर आप रियलाइज़ करते हो अच्छा यार अब मुझे काम करना है, अब मेरी बीवी घर पे होगी मैं काम कर, मेरी बीवी भी काम करती है, मेरी बीवी काम कर रही है मैं घर पे हूँ। तो यू आर ट्राइंग टू यू नो फिगर आउट हर चीज़ के अच्छा डायनामिक्स ऐसे हो गए। फिर माशाल्लाह वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी रिसेंटली, आपके डायनामिक्स और चेंज हो जाते हैं बिकॉज सारा फोकस आपका बच्चे पे होता है। और ख़ास तौर पे माहम का हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज ज़्यादातर माहम उसका ख्याल रख रही होती है। मैं भी हैंड्स ऑन फादर हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं काम थोड़ा ज़्यादा कर रहा होता हूँ। तो लेकिन मैंने ऐसा भी किया है, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, कि माहम ने की शूट है, हम शूट डेट्स ऐसे रखते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ या माहम अवेलेबल, कोई एक अवेलेबल हो। अगर हम दोनों नहीं तो मेरी अम्मा अवेलेबल है, ताकि हम उसके पास छोड़ के जाएँ। हाँ, तो मैंने ऐसा किया है बहुत दफ़ा कि मैंने अपनी डेट्स कैंसिल करवाई हैं और माहम को शूट करने दिया है कि यार माहम तुम्हारा काम ऑन एयर चला गया है, वहाँ शूट ज़रूरी है, तुम कर लो, मैं घर पे रुकता हूँ हादिया के साथ। और ऐसे ही माहम ने भी बहुत दफ़ा किया है। मेरी ट्रैवलिंग भी हुई है बीच में बहुत सारी, माहम के बगैर भी मैं बहुत सारा ट्रैवल किया है। तो लेकिन माहम ने कभी इस बात की कंप्लेन नहीं की। था कि लोग बहुत करते हैं कि यार अच्छा तुम मतलब अकेले घूमे जा रहे हो और मैं अकेले ही घर पे हूँ ना, तो माहम बहुत अच्छा माशाल्लाह जगल करती है दोनों तरफ। तो ये इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट। मेरा एफर्ट ये होता है कि व्हेन आई एम होम आई ट्राई टू बी विद देम एज मच एज आई कैन। फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट आई मेक श्योर दैट वी स्टिल गो आउट एंड ईट, वी यू नो देयर सम ऑफ टाइम एज वेल। हादिया को हमने माहम की अम्मी के पास या मेरी अम्मी के पास, and then we go out as well. I take her out sometimes, she takes me out many a times. तो there's a constant effort always. ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देता। अक्सर लोगों के साथ हो जाता है अनकॉन्शियसली, वो ये होता है कि कहते हैं बच्चे आने के बाद आप अपने पे ध्यान नहीं देते। तो कहीं भी अगर ऐसा मुझे फील होता है मैं माहम को फ़ौरन टोक देता हूँ कि माहम यू नीड टू डू दिस इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। और वो कहती है हाँ मैंने तो सोचा नहीं था। तो फिर वो सोचती है, जैसे आपकी सारी शॉपिंग का फोकस भी ना बच्चे की तरफ जा, तो अब माहम अपने काम से भी जाती है तो हादिया की ही चीज़ें आ रही होती हैं। तो मैं उसको कहता हूँ रुक जाओ, ये फिर मैं वी ट्राई टू स्पेंड मनी स्मार्टली। तो मैं कहता हूँ अब ये जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ये तुम्हारे हैं, ये हादिया के नहीं है, ये तुम्हारे हैं। वो हादिया, मैंने कहा उसके अलग हैं, उसके रहने दो। तो लेकिन माहम माँ है तो वो भी छोड़ती नहीं कोई मौका, हर जब जाती है कुछ भी लेने तो उसकी चीज़ें आ रही होती हैं। हाँ